नमस्कार दोस्तों अगर आप भी राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 13वीं एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के लिए आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आज हमारी इस वीडियो को लाइक टारगेट मात्र 50 है, तो दिल से लाइक करना। और दोस्तों, आईपीएल के 13वीं एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला यह मुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स के सामने हार्दिक पांड्या की टीम बरसापारा स्टेडियम गुवाहाटी के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। टॉस जीतकर हार्दिक पांड्या ने जैसे ही पहले गेंदबाजी का फैसला किया, साफ था कि ओस और हालात को देखते हुए वो गेम को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। लेकिन बरसापारा की उस शाम की कहानी कुछ और ही लिखी जा चुकी थी। मैच शुरू होने से पहले ही बारिश ने ऐसा ट्विस्ट डाला कि पूरा मुकाबला 11-11 ओवर का हो गया, यानी शुरुआत से हाई वोल्टेज एक्शन तय था। राजस्थान रॉयल्स को पता था कि यहाँ टिक कर खेलने का नहीं बल्कि टूट कर खेलने का वक्त है। जैसे ही खेल शुरू हुआ, मैदान पर जो हुआ वह किसी तूफान से कम नहीं था। क्रीज पर उतरे यशस्वी जायसवाल और नन्हे लेकिन निडर वैभव सूर्यवंशी, और बस यहीं से शुरू हुआ असली तबाही का असली मंजर। मुंबई की तरफ से गेंद संभाले दीपक चार ने बड़े बड़े बल्लेबाज फेल हो जाते हैं, लेकिन आज मामला उल्टा पड़ गया। पहली ही गेंद पर जायसवाल ने ऐसा जोरदार पुल शॉट खेला कि गेंद सीधी बाउंड्री पार, और साथ ही चार का आत्मविश्वास भी। अगली गेंद पर तो उन्होंने जड़कर साफ कर दिया कि आज वह रुकने वाले नहीं है। पहली ही ओवर में 22 रन, मुंबई के खेमे में सन्नाटा और राजस्थान के डगआउट में बेस्ट जश्न। दूसरे छोर पर खड़े वैभव ने भी कमाल कर दिया। जब दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिने जाने वाले जसप्रीत बुमराह गेंद लेकर आए तो सबको लगा यह बच्चा दबाव में आ जाएगा, लेकिन वैभव ने तो पहली ही गेंद पर ऐसा शानदार जड़ दिया कि पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। ना डर ना हिचक, सिर्फ आत्मविश्वास। बुमराह ने बाउंसर और यॉर्कर से वापसी की कोशिश की, लेकिन वैभव आज अलग ही लेवल पर नजर आ रहे थे। ओवर खत्म होते होते उन्होंने एक और लंबा झटकर बता दिया कि यह सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, राजस्थान के दो युवा शेर मुंबई के हर गेंदबाज पर भारी पड़ने लगे। तीसरे ओवर में जब ट्रेंट बोल्ट आए तो उम्मीद यह थी कि वह ब्रेक लगाएंगे, लेकिन जायसवाल ने पहली गेंद पर घुटने टेक कर ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच चली गई। अगली गेंद पर चौका, और फिर वैभव ने भी एक लंबा छक्का जड़कर अपना नाम गुंजा दिया। अब स्कोरबोर्ड रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहा था। मुंबई के फील्डर बस खड़े होकर यह आतिशबाजी देख रहे थे। बरसापारा की उस शाम पर सिर्फ एक ही नाम लिखा जा रहा था, जायसवाल और वैभव, दो युवा बल्लेबाज जिन्होंने मैच को नहीं बल्कि पूरे माहौल को अपने कब्जे में ले लिया। रोमांच का यह असली सिलसिला चौथे ओवर में जारी रहा, जब लॉर्ड गेंदबाजी शार्दुल ठाकुर अपनी गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाए गए। शार्दुल ने अपनी चतुराई पर गेंदबाजी के लिए जाते हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी आज किसी अलग ही मिट्टी के बने योद्धा नजर आ रहे थे। वैभव ने शार्दुल की पहली गेंद पर अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंक दी और एक गगनभेदी छक्का जड़कर स्टेडियम में बिजली सी दौड़ डाल दी। अगली गेंद पर उन्होंने एक कड़क और क्लासिक चौका एक्स्ट्रा कवर की दिशा में मारा, जिसने शार्दुल के आत्मविश्वास को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और शार्दुल ठाकुर ने अपने अनुभव का परिचय देते हुए इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अब एक सटीक स्लोअर गेंद डाली। वैभव सूर्यवंशी इस झांसे में आगे और गेंद को ठीक से टाइमिंग नहीं कर पाई। गेंद हवा में काफी ऊंची टंग गई, और एक्स्ट्रा कवर पर मुस्तैद तिलक वर्मा ने अपनी दाई ओर दौड़ लगाते हुए शानदार कैच लपका। इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी 14 गेंद पर 39 रनों की एक शानदार पारी और विस्फोटक पारी खेले, जिसने मुंबई के खेमे में खलबली मचा दी थी। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जब वैभव सूर्यवंशी एक तूफानी पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौटे तो पूरे मैदान पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स के दर्शकों की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई। वैभव के आउट होने के बाद क्रीज पर एक कदम रखा था टीम के सबसे भरोसेमंद एवं तकनीक रूप से सक्षम विकेट कीपर ध्रुव जुरेल ने अपनी पूरी टीम और डगआउट को यह उम्मीद थी कि वे यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर न केवल पारी को स्थिरता देंगे बल्कि उस प्रचंड रन रेट को और आक्रामक लय को भी बरकरार रखेंगे जो पावर प्ले में स्थापित की गई थी। जुरेल की शानदार बल्लेबाजी और दबाव झेलने की क्षमता आरसीबी के लिए हमेशा से एक मजबूत हथियार रही है। आज भी उनसे कुछ ऐसी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का खेल अपनी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है, और यहीं से मुंबई इंडियंस ने मैच में जबरदस्त और घातक वापसी का बिगुल फूंक दिया। मुंबई के कप्तान चतुराई दिखाते हुए गेंद युवा अफगानी स्पिन गजनफर के हाथों में थमाई। गजनफर ने आते ही अपनी जादुई फिरकी का ऐसा जाल बना के बल्लेबाज पूरी तरह से
रक्षात्मक होने पर मजबूर हो गया। गजनफर ने एक अपनी उंगली की कलाबाजी दिखाते हुए एक ऐसी सीधी, तेज और स्किट करती हुई आर्म बॉल डाली जिसे ध्रुव जुरैल की अनुभवी आंखें भी पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रही। जुरैल ने गेंद की लंबाई को गलत आंका और मिड विकेट की तरफ एक रक्षात्मक प्ले करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की गति इतनी अधिक थी कि वह बल्ले को झटकाते हुए सीधे उनके पिछले पेड़ से जा टकराई। किशन पर और पूरी मुंबई टीम ने एक साथ मिलकर हवा में हाथ लहराते हुए एक प्रचंड और जोरदार अपील की। अंपायर ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के उंगली उठा दी। स्टेडियम में मौजूद नीली जर्सी वाले समर्थकों का शोर सातवें आसमान पर पहुंच गया। ध्रुव जुरैल ने खुद को बचाने की अंतिम कोशिश के रूप में अपनी किस्मत आजमाने के लिए रिव्यू डीआरएस का सहारा लिया। पूरे स्टेडियम की नजरें अब बड़ी स्क्रीन पर टिकी थी। जब बॉल ट्रैकिंग का रिप्ले शुरू हुआ तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। रिप्ले में साफ और स्पष्ट दिख रहा था कि गेंद मिडिल स्टंप को पूरी तरह से हिट कर रही थी। अंपायर के फैसले को बरकरार रखा गया। ध्रुव जुरैल मात्र 2 रनों के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन की ओर चल दिए। राजस्थान रॉयल्स के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। मात्र 2 गेंदों के भीतर 2 बड़े विकेट गिर जाने से राजस्थान का वो प्रचंड वेग जो किसी सुनामी की तरह मुंबई के गेंदबाजों को बहा ले जा रहा था, अचानक थमता हुआ और लड़खड़ाता हुआ नजर आने लगा। आरसीबी का डगआउट सन्नाटा और कोचों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। वहीं दूसरी ओर स्टेडियम के उस कोने में जहां मुंबई इंडियंस के कट्टर प्रशंसक बैठे थे, उनमें फिर से एक नई ऊर्जा और जान लौट आई थी। मुंबई मुंबई और हार्दिक हार्दिक के गगनभेदी नारों ने पूरे बरसापार स्टेडियम को अपनी आगोश में ले लिया। मैच अब एक ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से एक गलती राजस्थान को भारी पड़ सकती थी, जबकि मुंबई की टीम पूरी तरह से मैच में हावी होने की कोशिश कर रही थी। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में जब राजस्थान रॉयल्स ने 2 विकेट जल्दी गंवा दिए, मुंबई इंडियंस के प्रशंसक जश्न मना रहे थे, तब मैदान पर कदम रखते हैं असम के लाडले और राजस्थान कप्तान रियान पराग। जैसे ही लोकल बॉय रियान पराग ने बाउंड्री लाइन पर कदम रखा, पूरा स्टेडियम अपने चहेते खिलाड़ी के नाम से इस कदर गूंज उठा कि कानों के बाद पर्दे फट जाए। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच और रोंगटे खड़े देने वाला दृश्य तो तब शुरू हुआ जब रियान ने अपने घरेलू मैदान पर दुनिया के सबसे खूंखार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का सामना किया। बुमराह ने एक सटीक यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन रियान पराग ने बड़ी चतुराई और कलाइयों के जादू से गेंद को आखिरी सेकंड में दिशा दिखाई और थर्ड मैन की ओर एक बेहद चालाकी बड़ा चौका जड़ दिया। इस शॉट की खूबसूरती ऐसी थी कि खुद बुमराह भी अपनी हार पर मुस्कुरा दिए। पराग की कलात्मक की दाद दी। गुवाहाटी की प्रसाबारा स्टेडियम की पिच पर यशस्वी जायसवाल का बल्ला आज केवल रन नहीं उगल रहा था, बल्कि वह मुंबई के गेंदबाजों के लिए काल से कम नहीं था। दूसरे छोर पर यशस्वी का तूफान आज थमने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने अपनी एकाग्रता और आक्रामकता का ऐसा अद्भुत मिश्रण पेश किया कि मुंबई के हर गेंदबाज को एक साधारण क्लब क्रिकेटर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। यशस्वी की बल्लेबाजी में आज बेखौफ अंदाज था, जो बड़े बड़े गेंदबाजों के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर रहा था। जब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने स्थिति को गंभीरता से भापा और खुद मोर्चा संभालने का कठिन निर्णय लिया, तो उन्हें उम्मीद थी कि वे अपनी गति और अनुभव से इस विध्वंसक पारी का पर लगाम लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, जायसवाल आज किसी और ही मिट्टी के बने योद्धा नजर आ रहे थे। हार्दिक की एक तेज और लेंथ गेंद को यशस्वी ने पलक झपकते ही भापा और क्रीज का इस्तेमाल करते हुए एक प्रचंड कड़क और बाउंड्री चीरते हुए चौका जड़ दिया। इस शानदार शॉट के साथ ही उन्होंने मात्र कुछ ही गेंदों में अपना लगातार दूसरा आईपीएल अर्धशतक पूरा कर लिया। यशस्वी का यह केवल स्कोरबोर्ड पर दर्जे का आंकड़ा नहीं, बल्कि मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण के मनोवैज्ञानिक ताबूज में आखिरी कील जैसा साबित हुआ। पूरा स्टेडियम यशस्वी जायसवाल के नारों से गूंज उठा। डगआउट में बैठे दिग्गज भी इस युवा खिलाड़ी की तकनीकी के मुरीद हो गए। इस ओवर में कप्तान रियान पराग ने भी यह साफ कर दिया कि वे केवल दूसरे छोर पर खड़े होकर तमाशा देखने नहीं आए। हार्दिक की एक शॉर्ट पिच गेंद पर जो शरीर की ओर आ रही थी, रियान ने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंकते हुए एक भीमकाई और गगनभेदी मिड विकेट के ऊपर जड़ दिया। गेंद स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जाकर गिरी। एक शॉट ने राजस्थान के स्कोरबोर्ड को किसी सुपरसोनिक रॉकेट की तरह रफ्तार दी। मुंबई के फील्डर अब किस केवल एक दूसरा का चेहरा देख रहे थे, क्योंकि गेंद अब उनके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुकी थी। राजस्थान की टीम एक विशाल स्कोर की ओर मजबूती से आगे बढ़ चुकी थी। रोमांच का सिलसिला 9वें ओवर में भी जारी रहा, जब अफगानी फिर के जादूगर एक गजन पर गेंदबाजी के लिए आई। रियान पराग ने उनकी पहली गेंद को स्लॉट में पाया और एक प्रलयकारी लंबा सीधा लॉन्ग ऑन की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। हालांकि अगली गेंद पर गजन पर ने वापसी की और पराग एक और शॉट खेलने के चक्कर में अपनी टाइमिंग से चूकी। गेंद सीधे तिलक वर्मा के हाथों में समा गई। रियान पराग 10 गेंदों पर 20 रन की छोटी पारी लेकिन विध्वंसक पारी समाप्त हुई, जिसने राजस्थान को एक मजबूत आधार दे दिया था।
गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस 11-11 ओवर के महामुकाबले के अंतिम 2 ओवरों में तो राजस्थान के बल्लेबाजों ने मुंबई इंडियंस के विश्व स्तरीय अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण पर को पूरी तरह से बेबस लाचार और ऐसा ही कर दिया जब पारी का 10वां ओवर लेकर दुनिया के सबसे खूंखार और नंबर 1 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी अंतिम कोशिश करने और रनों की रफ्तार पर लगाम लगाने आए तो पूरा स्टेडियम अपनी सांसें थामे हुए था। सबको उम्मीद थी कि बुमराह अपनी सटीक यॉर्कर से बल्लेबाजों को खामोश कर देंगे, लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल आज किसी और ही तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे। बुमराह ने एक सटीक यॉर्कर फेंकने का प्रयास किया, लेकिन जायसवाल ने बड़ी सहजता और जादुई टाइमिंग के साथ उस गेंद को पिक किया और एक ऐसा प्रचंड और बेमकाई और ऐतिहासिक छक्का जड़ा जो सीधा स्क्रीन के ऊपर से निकलकर स्टैंड के बाहर जा गिरा। बुमराह जैसे दिग्गज गेंदबाज के खिलाफ ऐसा निडर और साहसी शॉट खेलने जायसवाल के 7वें आसमान पर पहुंचे आत्मविश्वास और उनकी विश्व स्तरीय क्लास का सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण था। अंतिम ओवर की भारी भरकम जिम्मेदारी लॉर्ड शार्दुल ठाकुर के कंधों पर थी, लेकिन जायसवाल आज रिकॉर्ड्स की नई पटकथा लिखने के मूड में थे। शार्दुल की पहली गेंद पर जायसवाल ने अपनी कलाइयों को जादू दिखाया और एक क्लासिक एवं दर्शनीय चौका एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जड़कर स्टेडियम में बिजली की दौड़ दौड़ा दी। दबाव अब साफ तौर पर शार्दुल के चेहरे पर नजर आ रहा था। उन्होंने अगली गेंद पर बल्लेबाज को छकाने के लिए वाइड यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन जायसवाल ने चतुराई से क्रीज में सफल किया और अविश्वसनीय और हैरत अंगेज स्कूप शॉट खेलकर गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के बिल्कुल पार पहुंचा दिया। स्टेडियम का शोर अब 7वें आसमान पर था। पारी की अंतिम गेंद पर जायसवाल ने अपनी बुद्धिमत्ता का बेहतरीन नमूना पेश किया। उन्होंने शार्दुल की गति का पूरा इस्तेमाल किया, अंतिम क्षण में बल्ले का मुंह खोला और गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से अत्यंत कलात्मक चौका जड़कर विदा किया। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 11 ओवरों में 150 पर 3 विकेट के साथ उस विशाल ऐतिहासिक और अवैध आंकड़े तक पहुंचा दिया, जिसे देखकर मुंबई इंडियंस का पूरा डकआउट और उनके कप्तान पूरी तरह से सन्न रह गए, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम 151 रनों के पर्वत जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी।